देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से हम जो है आगे रीडिंग अपने चैप्टर की जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट द अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल और नॉट। कभी भी अपने आसपास के जो प्लांट्स होते हैं ना, आपको ऐसे ही ट्राई नहीं करना है ये चेक करने के लिए कि उनको हम खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि कुछ प्लांट्स हमारे अराउंड ऐसे भी होते हैं जो पॉइजनस हो सकते हैं, जो हमारी हेल्थ को किसी भी प्रकार से जो है हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें ऐसे ही किसी भी चीज़ को उठाकर नहीं खाना चाहिए, वेदर दे आर प्लांट्स और एनी अदर थिंग। उसको हमें एज इट इज़ जो है नहीं खाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हम कर रहे हैं वो हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 4। So, from all the food items you have listed in table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from the plants. Which part of a plant? Identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4. वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस एक्टिविटी में। सिंपली हमें यही बोला गया है कि जो टेबल 1.3 थी, जो हमने पहले किया है 1.3 टेबल, देखिए यहाँ पर हमने फूड आइटम, इंग्रेडिएंट्स एंड सोर्सेज जो हैं वो अपने लिए थे। एंड टेबल 1.4 जो हमने की थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने फूड आइटम्स विद प्लांट, देखिए फूड आइटम्स विद प्लांट एज मेजर सोर्सेज हमने लिखा था, उसके इंग्रेडिएंट एंड सोर्सेज हमने लिखे थे। एंड प्लांट पार्ट विच गिव्स अस इंग्रेडिएंट्स, वो पार्ट्स हमने लिखे थे, वेदर दे आर फ्रूट, सीड्स, लीव्स, रूट, स्टेम्स, ये सब जो हमें था वो लिखना था। ओके, सो अब नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 5। In activity number 5, what we have to do, we have to take a dry seeds of मूंग और चना। मूंग और चना आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये होता है होल जो है मूंग दाल, वो हमने यहाँ पर ली है। इससे हमें स्प्राउट्स बनाने हैं। ठीक है, अभी हम इसमें ये रीड करेंगे कि स्प्राउट्स जो है वो किस टाइप से बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा आप जो ले सकते हैं, आप ले सकते हैं जो चना होता है, काले चने जो होते हैं वो ले सकते हैं। उससे भी, उनको भी जो है सेम प्रोसेस से हम जो है उसके स्प्राउट्स जो है बना सकते हैं। अब देखते हैं कि हम स्प्राउट्स किस टाइप से बनाते हैं, और अपने घर में आप अपनी मम्मा से या जो अपनी बड़ी सिस्टर हैं या जिन्हें भी आता है उनसे आप जो है ये सीख सकते हैं। देखिए, pull a small quantity of seeds in a container filled with water and leave this aside for a day. ठीक है, आपके अगर घर में किसी को नहीं आता है तो ये पढ़ के आप उन्हें बताइए और उनकी हेल्प लीजिए और आप स्प्राउट्स जो है बनाकर देखिए। यहाँ क्या करना है, हमें स्मॉल क्वांटिटी, सपोज 1 बाउल फुल ऑफ आपको मूंग और चना दोनों में से कोई भी एक चीज़ लेनी है। And we have to put them in a container filled with water. उसे एक पानी से भरे हुए कंटेनर में हमें डाल देना है, और कितना टाइम के लिए रखना है, 1 फुल डे के लिए हमें एक साइड में बिना उसको छेड़े रख देना है। ठीक है, नेक्स्ट डे व्हाट वी हैव टू डू, नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर। ड्रेन द वाटर मीन्स उसमें से पानी निकाल दीजिए। एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। वेसल मीन्स जो भी कंटेनर, जो भी बाउल, बर्तन जो भी लिया है उसमें आपको सीड्स को छोड़ देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लोथ। एक आपको गीले कपड़े से उसको ढककर साइड में रख देना है। अब जो गीला कपड़ा आप यूज़ करेंगे उसमें ट्राई कीजिए वाइट कलर का कॉटन क्लॉथ यूज़ कीजिए जिसमें से कलर ना निकले। एंड कॉटन जो क्लॉथ है वो वैसे भी आपके लिए बहुत सही रहता है, वो कूलिंग जो है उसके अंदर इफेक्ट ज़्यादा रहता है, जिससे स्प्राउट्स जो हैं वो जल्दी और अच्छे से बनेंगे। नाउ डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड्स। जब हम इस तरीके से रखते हैं तो क्या कुछ चेंज जो है वो हमें दिखाई देता है? ऑफ कोर्स हमें जो है चेंज दिखाई देगा। और वो चेंज क्या होगा, ये जो स्प्राउटेड मूंग है ना, ये जो सिंपल मूंग है
ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये स्प्राउट्स में चेंज हो जाएंगे। ये हैं आपके स्प्राउट्स। ओके, यहाँ पर क्या होगा, जो ऊपर का कवर होता है ग्रीन कलर का, वो थोड़ा सा सेपरेट होगा और अंदर से जो सीड है उसकी रूट निकल आएंगी। इनिशियली जो रूट होती हैं बड़ी ही सॉफ्ट होती हैं, उसको हम ईजिली जो है खा सकते हैं। जैसे कोई भी प्लांट है, हम मिट्टी में उनके सीड्स ही डालते हैं, जब उसमें अच्छे तरीके से पानी जाता है तो वो सीड्स जो है फूटते हैं, उसमें से रूट्स निकलती हैं और वो मिट्टी में ही जो है रूट्स जो हैं वो ग्रो करती हैं और प्लांट उसमें से निकलता है। लेकिन अब हमें इसमें से प्लांट ग्रो नहीं करना है, इसके सिंपल जो इनिशियली जो छोटी रूट्स होती हैं उसी को ही हम स्प्राउट्स बोलते हैं। ये जो चना है, मूंग दाल है, जो स्प्राउटेड होते हैं, दे आर वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ठीक है, दे आर फुल ऑफ न्यूट्रिशन, फुल ऑफ प्रोटीन, एंड प्रोटीन इज असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर आवर मसल मास। हमारी बॉडी, जैसे आप बॉडी बिल्डर्स देखते हैं ना, उनकी मसल्स जो है स्ट्रांग होती हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ लाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। एंड स्प्राउटेड मूंग्स जो हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप इसको अगर डेली खाते हैं तो आपकी बॉडी जो है स्ट्रांग होगी। ओके, तो कुछ भी फास्ट फूड की बजाय अगर हम इस तरीके के हेल्दी फूड इंक्लूड करें अपने डेली डाइट में तो वो अच्छा होता है, राइट। चलिए यहाँ से रीडिंग देखते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। वही मैंने जो आपको बताया, स्मॉल वाइट रूट टाइप स्ट्रक्चर, इट विल गेट ग्रोन आउट ऑफ द सीड। इफ सो देन सीड्स हैव स्प्राउटेड। अगर ऐसा है तो सीड्स जो है उन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर स्प्राउटेड वन। इफ नॉट, अगर आपने प्रोसेस भी अच्छे से किया लेकिन वो स्प्राउटेड नहीं होते हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू, you have to wash the seeds in the water, drain the water and leave them aside for another day. आपको एक बार दोबारा से उसे अच्छे से वॉश करना है, पानी निकालना है और एक दिन के लिए और उन्हें ड्राई होने के लिए आपको रख देना है। सो वो हमारे थे स्प्राउटेड मूंग, ठीक है। और ये है हमारे स्प्राउटेड चना, ब्लैक चना जो होता है। ये देखिए जो इसमें वाइट कलर के जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये क्या हैं, ये हमारे इसमें स्प्राउट्स हैं। ओके, सो रीडिंग जो है हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कवर विद अ वेट क्लॉथ, नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स आर स्प्राउटेड और नॉट। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड and some spices may be added to them and they can be eaten up like a snack. See, sprouts जब बन जाते हैं, हाँ वैसे तो वो सॉफ्ट इतने हो जाते हैं, हम उसको एज इट इज़ उसकी चाट या उसमें कुछ भी सैलड कट कर सकते हैं, नींबू एंड स्पाइसेस यूज़ करके उसको एज अ चाट जो है हम एज अ स्नैक्स जो है हम खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा टाइट लग रहे हैं, लाइक जैसे ब्लैक चना है वो खाने में थोड़ा सा टाइट हमें लगता है, तो हम उसे बॉयल भी कर सकते हैं। ओके, यहाँ से रीडिंग हम जो है इसकी स्टार्ट करते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम? हनी, शहद जो हम बोलते हैं, कहाँ से आता है, कभी आपने सुना हो, देखा हो? सो यहाँ हम देख सकते हैं, ये जो पिक्चर है इसे आप ध्यान से देखिए। ये क्या है हमारा, ये हमारा है जो बजिंग बीज है उनका बी हाइव है, ये जिसको हम मधुमक्खी का छत्ता भी बोलते हैं। मधुमक्खियाँ क्या करती हैं, वो फ्लावर में से जो शहद है उसको सक करती हैं और वो अपना एक हनी जो बी हाइव है वो बनाती हैं और उसमें उस हनी को जो है डालती रहती हैं, ऐड करती रहती हैं और वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा जो है बी हाइव बन जाता है। अब उसमें से निकाला किस तरीके से जाता है हनी को, इस छत्ते को आप इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके नीचे आग लगाकर धुआं किया जाता है जिससे बीज जो है वहाँ से छत्ते पे से भाग जाएं और जो छत्ता रह जाता है उसमें से जो है शहद निकाल लिया जाता है। ये देखिए, ये जो इस छत्ते में से अगर जब बीज हैं जब वो चली जाती हैं, हट जाती हैं, तो वो जो ये इमेज है हमारी, इस तरीके का जो है हाइव वो हमें मिलता है और इसमें से जो है फिर हनी को सेपरेट कर लिया जाता है। ओके,
नेक्स्ट इज, तो यहाँ से देखिए हम अपना टॉपिक 1.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे। व्हाट डू एनिमल्स ईट। हमारे अराउंड जितने भी एनिमल्स हैं, वेदर दे आर आवर पेट एनिमल्स और केटल्स इन आवर होम। पेट एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग, एंड केटल्स आर लाइक काउ, बफेलो, गॉट, हेन। ये सब एनिमल्स हैं हमारे जो घर में या अदरवाइज डोमेस्टिक एनिमल्स जो हम अपने आसपास देख पाते हैं। अदर देन दैट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो कि नॉर्मली हम नहीं देखते, दे लिव इन द फॉरेस्ट लाइक द लायन, टाइगर्स। सो जो भी एनिमल्स है वो क्या खाते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, हम जो ह्यूमंस हैं उसमें क्या है, वेजिटेरियन भी है, नॉन वेजिटेरियन भी है। सिमिलरली एनिमल्स में भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप हैं। लाइक काउ, वो सिर्फ ग्रास खाती है, लेकिन अगर आप लायन की बात करें तो वो बाकी की जो एनिमल्स हैं उनको भी खाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फूड्स होते हैं एनिमल्स के। जैसे कि इसमें हमारे पास देखिए एक पिक्चर यहाँ पर जो है दिखाई हुई है। ये पिक्चर किसकी है, स्क्विरल की है जो नट्स खा रही है ना। इसी टाइप से यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक्टिविटी नंबर 6 करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ एनिमल and the food the animal eat. Like buffalo eat the grass, oil cake and grains. Like and similarly cat, small animals like mouse, birds and milk. इसी टाइप से जितने भी इसमें गिवन है आपको एनिमल्स, उन सभी के आपको फूड आइटम जो है यहाँ पर आपको लिखने हैं। ठीक है, इनके सामने जो भी बॉक्स दिया हुआ है उनके लिखने हैं आपको। Now we will start one of the very important activity number 7, and very important topic it is. We have to categorize animals on the basis of the food that they eat. किस टाइप का खाना वो खाते हैं उसके बेसिस पे हम एनिमल्स को कैटेगरी में जो है डिवाइड करते हैं। एंड हियर आर 3 कैटेगरीज। फर्स्ट इज herbivores. What is herbivores? Herbivores are those plants which eat only plants and plant products. Like cow eat only grass. Okay, and second category is carnivores, animals which carnivores. Now what are carnivores? Which eat other animals like lion. Okay, they eat the flesh of other animals, and you have to find out the other carnivores animals also. Okay, third category is omnivores. Omnivores are the animals which eat both plant as well as animals, like cat drink milk, it eat food like breads, and it eat other animals, small animals like mouse. So it is a omnivores. Now in this activity what you have to do here is you have to prepare table 1.6. इसे देखिए, you have to draw 3 columns in it, and in these 3 columns, in first column you have to write down the herbivorous animals, in second carnivores, and in third is omnivores animals. You have to list down the name of animals. ओके, नेक्स्ट जो हम टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ क्वेश्चन हमें गिवन है, एंड द क्वेश्चन इज पहेली वांट्स टू नो वेयर यू प्लेस द ह्यूमन बींग्स। आप ह्यूमन बींग्स को किन में पुट करेंगे, वेदर दे आर हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ऑमनिवोर्स। तो ह्यूमन बींग्स तो आप देखिए किस टाइप का फूड वो जो है खाती हैं, प्लांट्स ही खाते हैं, एनिमल्स जो है उनको ही एज अ फूड यूज़ करते हैं, या दोनों। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आंसर हो वो फिल करना है। फाइन, नेक्स्ट इज लास्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसे हम रीड कर लेते हैं। वी नो दैट देयर आर मेनी अमंग अस who do not get sufficient food. हम में से ऐसे बहुत से एनिमल्स हैं, इवन ह्यूमन बींग्स, इंसानों में भी बहुत ऐसी पॉपुलेशन है जिनको सफिशेंट फूड नहीं मिलता है खाने के लिए।
डेली का जितनी भूख रहती है उस हिसाब से उन्हें खाना नहीं मिल पाता है. वी नीड टू फाइंड आउट वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. ऐसे तरीके आप सोचिए जिससे कि कंट्री में पूरे सभी लोगों को खाने को प्रॉपर फूड मिल सके, इतना खाना प्रोड्यूस हम कर पाएं. एंड दैट विल नॉट बी एनफ. क्या ऐसा करना सफिशिएंट होगा? एज यू ऑल नो, इन आवर कंट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. इट इज एट द सेकेंड नंबर पे पॉपुलेटेड कंट्री है इस टाइम पर. हमारी जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? ओनली ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो है 138 करोड़. इतनी जो पॉपुलेशन है हमारी जो है जा चुकी है. ओके, तो क्या सिर्फ इतना फूड प्रोड्यूस करना ही एनफ होगा, या उसके अलावा और भी ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसके आपके अराउंड अगर कोई ऐसा है जिन्हें फूड जो है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तो आप उन तक वो फूड जो है वो पहुंचा सकें. तो आपके ऐसे कोई तरीके हैं तो आप वो अपने फैमिली में ज़रूर डिस्कस कीजिए. कोशिश कीजिए कि अगर मैं देखूं, हम लोग खाना बनाते हैं तो कुछ खाना बच जाता है जिसको हम घर में जो है वो ख़राब हो जाता है, उसके बाद हम उसे फेंक देते हैं. दैट इज़ टोटल वेस्टेज ऑफ फूड. एक टोटल वेस्टेज है. एक ऐसा खाना जो आप खरीद कर लाए, उसके बाद आपने मेहनत से बनाया और उसके बाद वो वेस्ट हो गया. आपको कोई, मान लीजिए कोई आपकी मम्मा कई बार सब्जी बनाते हैं, आप बोलते हैं अच्छी नहीं है, आप नहीं खाते हैं. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें इसलिए अवेलेबल है. जबकि हमें सोचना चाहिए बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें अवेलेबल ही नहीं होता है. तो ऐसे में एक हैबिट हम क्या बना सकते हैं कि जो भी खाना हमने जैसे ही खाया उसके बाद जो बच गया, हमारे नियर बाय अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद है जो खाना नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, हम उन तक वो खाना पहुंचा दें. तो ये भी एक तरीका जो है हो सकता है एक दूसरे की हेल्प करना. ओके, सो यहाँ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, चैप्टर नंबर 1. ओके.